व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स की शानदार क्लास के अंदर। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास है ये। और आज आपसे हम बात करने वाले हैं, आपके सामने टॉपिक है सप्लाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में बेल आइकन प्रेस करें। सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है सबसे पहली चीज आपूर्ति। क्या मतलब होता है इसका? आपूर्ति। इससे पहले मैंने आपको मांग बताया था, मांग क्या होती है, मांग के बारे में बताया था। आज हम आपूर्ति के बारे में बताएंगे, सप्लाई के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर इसके बारे में डिफाइन करें। सप्लाई रिप्रेजेंट हाउ मच द मार्केट कैन ऑफर। मार्केट में, बाजार में किस चीज़ की ज़रूरत है, बाजार में किस चीज़ की ज़रूरत है उसको सप्लाई बोलते हैं। द क्वांटिटी supplied refer to the amount of a certain goods producers are willing to supply when receiving a certain price। और जो मतलब जो उपभोक्ता है, उनको एक फिक्स मूल्य पर, एक निश्चित मूल्य पर उस प्रोडक्ट को सप्लाई करना, उस प्रोडक्ट की आपूर्ति करना ही सप्लाई कहलाता है। द सप्लाई ऑफ ए गुड्स or services refer to the quantities of that goods and services that producers are prepared to offer for sale at a set of price over a period of time। एक समय अंतराल के अंदर अगर उस प्रोडक्ट की आपूर्ति कर दी जाती है तो उसको मीनिंग ऑफ सप्लाई बोलते हैं, यानी कि आपूर्ति का अर्थ बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको, कुछ बच्चे हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में आपको डिफाइन कर दूं। एक ही आपूर्ति जो होता है, आपूर्ति किसी संसाधन की वह मात्रा होती है, आपूर्ति किसी संसाधन की वह मात्रा होती है जो उस संसाधन के उत्पाद किसी कीमत के बदले उस संसाधन के उपभोक्ताओं को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अलग अलग उत्पाद भिन्न कीमतों पर उस संसाधन को बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस चीज़ के अंदर मार्केट की ज़रूरत हो उस चीज़ को बनाने के लिए तैयार होना है, जो कंपनी होती हैं तैयार हो जाती हैं और उसको एक समय अंतराल के अंदर प्रोवाइड करा देना, उसकी पूर्ति कर देना, ये सप्लाई कहलाता है। एग्जाम्पल भी दिया उसने। सप्लाई ऑलवेज मीन्स ए शेड्यूल ऑफ पॉसिबल प्राइस एंड अमाउंट्स दैट वुड बी सोल्ड एट ईच प्राइस। द सप्लाई इज नॉट द सेम कंसेप्ट as the stock of something in extents by stock of commodity X in Delhi। commodity X है, उसका स्टॉक है दिल्ली में। It means the total quantity of goods of quantity of commodity X in extension at a point of time, whereas by the supply of commodity X in Delhi it means the number of quantity actually being offered for sale in the market ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं लॉ ऑफ सप्लाई की बात करूं तो इसको बोलते हैं आपूर्ति का नियम। आपूर्ति का नियम क्या कहता है? द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट ए फर्म विल प्रोड्यूस एंड offer to sell greater quantity of a product or services as the price of that product or services rise। यानी कि प्रोडक्ट भी बढ़ेगा और उसकी सर्विसेज भी। अदर थिंग बीइंग इक्वल, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। इन द स्टेटमेंट चेंज इन प्राइस, इन द केस ऑफ चेंज इन सप्लाई इज द इफेक्ट। Thus the price rise leads to supply rise and not otherwise। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट का जिसकी मार्केट के अंदर ज़रूरत हो, अगर उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं थोड़ा सा।
जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता दूं कि आपूर्ति का अर्थ एक अच्छी सेवा की राशि या मात्रा को संदर्भित करना है जो बाजार सहभागियों को एक निश्चित अवधि के लिए दिए गए मूल्यों पर बाजार में उपभोक्ता को बेचने के लिए तैयार है। ठीक है। हाँ, इसके बाद आते हैं 3 ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ एक्सप्रेशन सप्लाई। ए सप्लाई फंक्शन, ए सप्लाई शेड्यूल, ए सप्लाई कर्व। सप्लाई फंक्शन याद रखने का, सप्लाई फंक्शन क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है सप्लाई फंक्शन एस एक्स इज इक्वल टू पी एक्स सी एक्स टी एक्स, फंक्शन ऑफ पी एक्स सी एक्स और टी एक्स, 3 तरह के गुड्स हैं। ठीक है। और सप्लाई शेड्यूल के बारे में, तो प्राइस पर यूनिट ऑफ गुड्स पी एक्स, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द पीरियड एस एक्स। इसके बाद आपको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ऑफ कमोडिटी दिया, तो यहाँ ध्यान दें प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। तो अगर 10 रुपये है तो 1000 यूनिट्स, 20 रुपये है 2000 यूनिट्स, 30 रुपये है 3000 यूनिट्स, 40 रुपये है 4000 यूनिट्स, 50 रुपये है तो 5000 यूनिट्स और 60 रुपये है तो 6000 यूनिट्स। इस तरीके से। ठीक है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल फॉर कमोडिटी एक्स, ये मैंने आप मार्केट के अकॉर्डिंग होता है, इंडिविजुअल था एक व्यक्तिगत, ये पूरे बाजार के लिए है जो मैंने आपको पिछले क्लास में भी कराया था। सप्लाई कर्व के बारे में बात करते हैं। सप्लाई कर्व हमेशा इसी तरीके से होता है कि उसने एक एग्जांपल के तौर पे दिया आपको, ये पढ़ो आप, एग्जांपल पढ़ो आप, रीड करो क्या लिखा हुआ है। वेयर एक्स एक्सिस इन क्वांटिटी सप्लाई एंड वाई एक्सिस, ये तो हो गया एक्स पे तो क्या है क्वांटिटी और वाई पे क्या है हमारा प्राइस। देखो ये रहा, इस पे तो है सप्लाई, इस पे हमारा प्राइस। तो लिखा हुआ है एज पर इंक्रीज इन 10 से 60 क्वांटिटी और फ्रॉम 1000 से 6000। प्राइस 10 रुपये से 60 रुपये तक गया और क्वांटिटी 1000 से लेके 6000 तक गई। तो किस तरीके से, देखो ये रहा, ये तो आगे क्वांटिटी 1000 से लेके 6000 तक गई, 1000 2000 3000 4000 5000 6000 और हमारा प्राइस 10 20 30 40 50 60 तक गया। तो ये हमारा इस तरीके से पॉइंट बनते हुए चले गए। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट बनते हुए चले गए, सप्लाई कर्व बन गया हमारा। तो भाई इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी एक ये है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, अगर क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तब इस तरीके से। ठीक है, देख लो ध्यान से, जैसे डिक्रीज हुई, ये पहले यहाँ था इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, इस तरीके से आपका E1 E और E2 E1। ठीक है, कम हुआ तो E1 हो गया, बढ़ा तो E2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये कर्व बनते हैं। बाकी बात जो होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है, और वो होगी हमारी जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करेंगे। अभी इस क्लास के अंदर इतना रखते हैं। मेन जो था, क्योंकि मेन अक्सर सप्लाई के बारे में आता है और लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में आता है, वो मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मुझसे बात करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।